हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के इस सेशन में हम देखेंगे क्यूशल से रिलेटेड एक और टॉपिक जिसमें हम मेनली कवर करने वाले हैं हमारे इको कमांड को। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में भी हमने कुछ इको से रिलेटेड सिनेरियो डिस्कस किए थे। ये उसी के कंटिन्यूशन में एक और सेशन है। ठीक है, तो मेनली हम क्या देखेंगे इस सेशन में कि कैसे हम इको कमांड को यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी फाइल के अंदर अपने टेक्स्ट को रीडायरेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, आप इको कमांड को यूज करोगे, उसके थ्रू जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपका किसी फाइल में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब स्टोर होने के दो प्रोसेस हो सकते हैं। पहला तो स्टोर ऐसे होगा कि अगर आपने सपोज आपके पास एबीसी फाइल है और उसमें आपने डेटा को रीडायरेक्ट करा, तो उस एबीसी फाइल में जितना भी डेटा अवेलेबल है वो रिप्लेस हो जाएगा और आपका जो नया डेटा है वो वहां पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, बट कुछ प्रोजेक्ट्स में ये चीज सही कंसिडर नहीं होगी, राइट? क्योंकि अगर आप किसी डेटा को ही रिप्लेस कर दोगे तो फिर वो एक करेक्ट वे नहीं है, क्योंकि उस फाइल में अगर कुछ स्टोर्ड है तो वो हमें रिमूव नहीं करना चाहिए। तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। ये भी हम देखेंगे कि कैसे, अगर हाँ, अगर किसी इंटेंशंस की वजह से आपको उसको रिमूव करना है, रिप्लेस करवाना है, तो फिर आप उस वे पे जा सकते हो जहाँ पे आपकी पूरी फाइल ही रिप्लेस हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन हम वो देखने वाले हैं जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे फाइल का डेटा जो है उसको अपेंड कर देंगे। जैसे मैंने अगर लाइन 1 लिखा है, किसी टेक्स्ट लिखा लाइन 1 अपने फाइल के अंदर, तो नेक्स्ट जब मैं इको कमांड चलाऊं तो जो भी नेक्स्ट टाइम मैं टेक्स्ट लिख रहा हूं वो उसके उसी लाइन के जस्ट बाद में इंसर्ट हो जाए, उसको रिप्लेस ना करें। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट सिनेरियोस हम इस सेशन में कवर करेंगे। अब जैसा कि हर बार हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट पहले समझते हैं, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट ही क्लियर नहीं होगी तो फिर हम कमांड को रन नहीं कर पाएंगे। और जैसा आप लोग देख रहे हो कि क्यूशल के कमांड्स बहुत स्मॉल है ना, इतना टाइम टेकिंग नहीं है, वो बहुत इजीली आप रन कर सकते हो। बट सिनेरियोज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हर सिनेरियो को हम सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं सेशंस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट समझने के लिए मैं आपको पहले वो फाइल दिखाऊंगा जो हम डेमो पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क एल के। वर्क एल के क्या करेगा, ये वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक वाली स्क्रीन ओपन करेगा। और यहाँ पर मैंने एक फाइल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है ts.txt नाम से, तो इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन 5 लेके ओपन करके अभी दिखाऊं आपको, तो ये ब्लैंक फाइल है। ठीक है, अब क्या होगा, देखो, इस ब्लैंक फाइल के अंदर अगर आपको कोई डेटा राइट करना है, बट किसके थ्रू, इको कमांड के थ्रू, तो आप कैसे करोगे वो हम पूरा सिनेरियो देखने वाले हैं। अभी इसमें कोई डेटा नहीं है, तो जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे वो डायरेक्टली यहाँ पे राइट हो जाएगा। बट अगर फिर से हमने वही कमांड रन करी तो जो नया डेटा आएगा वो राइट हो जाएगा, पुराना डेटा रिमूव हो जाएगा। तो एक मेथड तो ये होने वाला है। तो इसको समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस तरह का जब भी सिनेरियो आए तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी कमांड से डेटा रिप्लेस हो रहा है, कौन सी कमांड से डेटा अपेंड हो रहा है। ठीक है, तो ये एक रिक्वायरमेंट है, ये समझना रिक्वायरमेंट है। दूसरा, प्रोजेक्ट में कई बार ऐसा होता है कि कोई स्पेसिफिक कंडीशंस की वजह से अगर आपको डेटा राइट करना हो फाइल में, तो आप उसके लिए भी इको कमांड राइट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको रिक्वायरमेंट क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सेशन के लिए मेन जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे लिखेंगे QSH। QSH क्या करता है, क्यूशल कमांड एंट्री स्क्रीन को ओपन कर देता है। ठीक है, ये ओपन हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, सेशन ए पे हम इसको ओपन करते हैं, QSH पे। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, बैक करते हैं, यहाँ पे वर्क लिंक ओपन करके रखते हैं। जब टेस्ट करना हो तो डायरेक्टली यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एग्जीक्यूट करना है अपने जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इको। ठीक है, इको मैंने यहाँ पे लिखा, इको लिख के हम स्पेस देंगे, डबल कोट देंगे जो भी आपका टेक्स्ट है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टेस्टिंग लाइन 1। ठीक है, टेस्टिंग लाइन 1, और इसको यहाँ पे डबल कोट को क्लोज करके। अच्छा, अब मैं सिंटेक्स आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देखो इस तरह से लिखूंगा, और यहाँ पे आ जाएगा फाइल का पाथ। फाइल का पाथ अगर आपने कॉपी नहीं किया तो आप क्या करोगे, सिंपल उस जो भी आपने ब्लैंक फाइल क्रिएट किया है वहां जाके 5 लोगे और यहाँ से आपको लोकेशन मिल जाएगी। अच्छा, तो क्या इस तरह से सिंटेक्स लिखना ठीक रहेगा? देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं एंटर हिट करूंगा तो क्या होगा, अभी हमने क्या किया, इको लिखा, डबल कोट में टेक्स्ट लिखा, और यहाँ पे फाइल का पाथ दिया इस एंगुलर ब्रैकेट के साथ। एंटर हिट किया तो ये एग्जीक्यूट हो गया। ओके, एग्जीक्यूट हो गया, मतलब कोई अभी तक तो एरर नहीं आया। तो ये सिंटेक्स सही है। अब क्या करना है, सिंपली आपको इस फाइल पे आना है और इसको फिर से फाइल से ओपन
फाइल से ओपन करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे डेटा आ गया टेस्टिंग लाइन 1, मतलब ये हमारी कमांड जो थी वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर गई। अच्छा, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस लाइन को फिर से यूज करेंगे, बट इस टाइम मैं लिख दूंगा टेस्टिंग लाइन 2। अब अगर मैं एंटर हिट करूंगा तो ये मुझे डेटा तो राइट करके दिया, कोई एरर नहीं दिया, बट अगर आप देखोगे 5 ऑप्शन से तो आपको पता चलेगा टेस्टिंग लाइन 1 अब रिमूव हो चुका है। कुछ कंडीशन में ये सही रहेगा मेथड कि हाँ हमें रिप्लेस करना था, बट सपोज अगर आपका बहुत सारा डेटा स्टोर्ड है और आपको उसको रिमूव भी नहीं करना, तो उस केस में ये इश्यू करेगा। तो इसका सॉल्यूशन भी हम सेकंड सिनेरियो से निकालेंगे, ठीक है। बट फर्स्ट सिनेरियो आपको क्लियर हुआ। आपको क्या करना है, इको लिखना है, जो भी टेक्स्ट है वो मेंशन करना है, और फिर ये एंगुलर ब्रैकेट इसको यूज करके आप क्या करोगे, सिंगल एंगुलर ब्रैकेट यूज करके फाइल का पाथ दोगे, है ना। अगर होम लोकेशन पे ही है तो आप डायरेक्टली फाइल नेम भी दे सकते हो, बट मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा आप पाथ उसमें रखो, ठीक है। इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में बस एंटर हिट करना है, तो आपकी जो भी कमांड में टेक्स्ट लिखी हुई है वो आपके फाइल में रीडायरेक्ट हो जाएगी, सेव्ड हो जाएगी वहां पर, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, जो हमारा टारगेट है वो है कि इसको अपेंड नहीं करना, अपेंड करना है डेटा को, है ना। बट उससे पहले एक चीज और बता देता हूँ कि हम अगर यहाँ पे सिंगल कोट यूज करेंगे तो क्या ये वर्क करेगा, देख लेते हैं। यहाँ पे सिंगल कोट, क्योंकि ये सिनेरियो जैसे जो मैं भी आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, तो आपको एक हैबिट बन जाएगी कि कैसे चीजें ट्राई करनी होती है। तो अगर यहाँ सिंगल कोट से ट्राई करोगे और फिर अगर आप इसको रिफ्रेश करके देखोगे डेटा को बैक करके, तो डेटा लाइन 1 वाला फिर से इंसर्ट हो चुका है, क्योंकि लाइन 1 का हमने टेक्स्ट यूज किया था, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करते हैं। अच्छा, अब अपेंड करना है तो क्या करेंगे, लाइन 1 ऑलरेडी है फाइल में, अब हम इस कमांड को फिर से रन करेंगे, बट इस बार यूज करेंगे लाइन 2, और अपेंड करने के लिए आपको यहाँ पे लगाना होगा 2 एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। तो जैसे ही आप डबल एंगुलर ब्रैकेट लिख के एंटर हिट करोगे तो ये कमांड एग्जीक्यूट होगी, और फिर हमारे पास डेटा अवेलेबल होना चाहिए। तो इसको करते हैं रिफ्रेश, बैक करके मैंने ऑप्शन 5 लिया। अब आप देख सकते हो टेस्टिंग लाइन 1 और टेस्टिंग लाइन 2 दोनों टेक्स्ट यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं, ठीक है। तो अब आप चाहे तो एक और लाइन इंसर्ट कर सकते हो, जितने भी लाइन आप इंसर्ट करोगे वो उसमें अपेंड होगा, उसको रिप्लेस नहीं करेगा। तो ये बेस्ट सोल्यूशन रहता है, क्योंकि बहुत से मतलब ऑलमोस्ट सभी सिनेरियोज में हमारे को डेटा रिमूव नहीं करना होता, बिकॉज आप डेटा ही रिमूव कर दोगे तो फिर वो आप नेक्स्ट टाइम यूज नहीं कर पाओगे, राइट। तो हमेशा डबल एंगुलर ब्रैकेट यूज करें, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो लाइन 3 भी आ गई। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप ये चीज प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हो तो अपने सैंपल फाइल पे परफॉर्म करना, अदरवाइज ये आपका डेटा रिमूव कर देगा, है ना। तो कोई भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो डायरेक्ट मेन सिस्टम पे यूज ना करके आप अपने एक टेस्ट फाइल बना सकते हो, उस टेस्ट फाइल पे एग्जैक्ट लोकेशन मेंशन करके उसको वहां पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस सेशन में मेनली हमने यही दो मेथड देखे कि कैसे टेक्स्ट को रीडायरेक्ट कर सकते हैं फाइल में विदाउट अपेंड, और उस केस में क्या होगा, डेटा जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। और सेकंड मेथड हमने देखा कि कैसे हम मूव कर सकते हैं फाइल में डेटा को, किसके थ्रू, इको कमांड के थ्रू, बट उस केस में अपेंड होगा डेटा, ठीक है, रिप्लेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो चीजें अभी हमने मेनली इसमें क्लियर करी, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको ये सारे सिनेरियोस क्लियर हो गए होंगे। अब मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ कि अगर सेम चीज अगर आपको इम्प्लीमेंट करनी है आपके सीएल प्रोग्राम से तो वो कैसे होगा, ठीक है। क्योंकि ये सीरीज पूरी सीएल में ही चल रही है, तो सीएल से आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये सारी कमांड्स एग्जीक्यूट होती है। सब में प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बट कुछ कुछ कमांड में आपको थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, इसलिए हम सबका एक बार डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो मैं फटाफट से आपको वर्क मेंबर पीडीएम करके एग्जिस्टिंग प्रोग्राम दिखा देता हूँ। ये हमारा प्रोग्राम है, इसको मैं 2 से ओपन करता हूँ। तो ये प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम टू रीडायरेक्ट टेक्स्ट टू फाइल यूजिंग इको, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, आपको लिखना पड़ेगा DCL F4, यहाँ पे वेरिएबल का नाम, टाइप, स्टोरेज और लेंथ। बेसिक्स अभी हम डिस्कस नहीं करें क्योंकि ऑलरेडी ये बेसिक प्रीवियस सेशन में डिस्कस हो चुका है। फिर CHG वैड लिख के आपको कमांड का नेम पुट करना है, और जो भी टेक्स्ट है वो आप यहाँ मेंशन करोगे। तो यहाँ हम देखो क्या कर रहे हैं, इको टेस्टिंग लिख रहे हैं, टेस्टिंग कहाँ जाएगा, फाइल ts.txt में। अब आप में से कुछ का क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे लोकेशन क्यों मेंशन नहीं किया, क्योंकि ये मेरे ऑलरेडी /home/n में पे था, और ये बाय डिफॉल्ट वहीं पे फाइल को सर्च करता है। बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे फाइल पाथ रखें, तो वो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ये मेरे पास डेमो के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं रखा।
कमांड सेट हो गई, उसके बाद में strqsh करके आपको सिंपली वेरिएबल को पास करना है और वो वेरिएबल आपका एग्जीक्यूट होते ही टेक्स्ट राइट कर देगा। तो अभी देखो इस केस में हमने क्या किया, सिंगल उसको यूज किया है तो वो अपेंड नहीं करेगा। ये हो गया क्रिएट, इसको करते हैं कॉल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वर्क ln और उस फाइल का बस डेटा एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो टेस्टिंग, पहले वाले जो डेटा था वो सब रिप्लेस हो चुका और यहाँ पे आ गया टेस्टिंग, क्योंकि अब हमने सिंगल एंगुलर ब्रैकेट यूज किया था, है ना। बट अगर आप डबल एंगुलर ब्रैकेट करोगे तो वो उस अकॉर्डिंग अपेंड कर देगा। कमांड सेम ही रहेगी जो है, बस प्रोसेस वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।